Welcome friends, welcome to the lecture series of Basic Electrical Engineering. In today's session, we are going to discuss about node analysis, how a node analysis can be done and what are the methods that will be used for the node analysis. In a node analysis method, it is basically associated with the node. Okay, so first of all you must knowing about the what is a node. Okay, node हम किसे बोलते हैं वो हमें पता होना चाहिए. ठीक है, तो node analysis is a powerful method than the mesh analysis. Node analysis is more powerful than mesh analysis. Okay, so how it is powerful that we will see. This method is based on KCL, Kirchhoff's current law, on different nodes of the circuit. Okay, so this is the basic idea. इसमें हम KCL यूज करेंगे. ठीक है, सीधा सा मतलब है. So definition of node, and that we knowing very well that a point, or we can say the point at which two or more elements are connected together is called node. Okay, उसे हम नोड बोलते हैं जहां पे एक साथ दो से ज्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड हो. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं नोड. सो इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग द मेश करंट वी एज्यूम नोड वोल्टेजेस. ठीक है, इसके अंदर हम जो मैश एनालिसिस के अंदर क्या एज्यूम कर रहे थे, मैश करंट्स. ओके, उसकी बजाय इस मेथड के अंदर हम नोड के वोल्टेज को एज्यूम करेंगे. ठीक है, और उसके ऊपर से हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, ये नोड वोल्टेज किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस नोड. ठीक है, हम ये वोल्टेज इसको रेफरेंस नोड के ऊपर से एज्यूम करेंगे. ठीक है, तो रेफरेंस नोड क्या है वो भी हम देखेंगे. उससे पहले हमें एक चीज देखनी है जिसे हम जंक्शन बोलते हैं. ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग. जंक्शन क्या है, जिसे प्रिंसिपल नोड भी कहा जा सकता है. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक आइडिया. जंक्शन और वी कैन से द प्रिंसिपल नोड, जहां पे भी 3 or more elements are connected, okay, to a node. That node is called principal node. Okay, so this way it can be. Each node is defined by a number. तो ये सब चीजें इसके ऊपर से आप समझ सकते हैं. एक चीज थी रेफरेंस नोड, तो उसका भी देख लेते हैं कि रेफरेंस नोड किसे बोलते हैं. तो रेफरेंस नोड वो होता है जिसे हम जीरो पोटेंशियल पे एज्यूम कर रहे हो. ठीक है, जीरो पोटेंशियल एज्यूम is called reference node. ओके, यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ करके आपको ये टाइप्स के नोड्स को फिर से एक बार रिफ्रेश करवा देता हूँ. ठीक है, दिस इज माय करंट सोर्स कनेक्टेड ओवर हियर. आई विल से इट I2. द सेकंड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड ओवर हियर. दिस इज माय अनदर रेजिस्टेंस and this will be connected in this way. This is my another current I1, I2. Here it will be R1, here it will be R2, and here it will be R3. So this way, and the earthing will be connected over here. So this is my particular figure, and in this if we can
write up these nodes with a different color pen, then you should be able to recognize them. I am writing the principal nodes with the black pen. So this is my first and this one is the second. So these both the nodes are considered as the principal nodes, and the third node, that is the reference node, and that will be shown with this red pen. This is my reference node. Okay, so this way the nodes can be identified. Okay, so let's get into the inspection method. That is the main idea of the mesh we must say that node analysis. Okay, so this method is already known by you, node analysis. Okay, आपने ऑलरेडी ये मेथड मैश एनालिसिस में भी पढ़ चुके हो, जिसे हम इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं. ठीक है, नोड एनालिसिस बाय इंस्पेक्शन मेथड. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहेगा, वो मैं आपको साथ में ही दिखा दूंगा. ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक सर्किट लिया है. ठीक है, देयर आर डिफरेंट नोड्स अटैच्ड, वी कैन से नोटिफाइड इन दिस पर्टिकुलर सर्किट. हमने यहाँ पे डिफरेंट नोड्स को दिखा दिया है. ठीक है, 1 2 एंड 3. ओके, आगे जाके अभी हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू अप्लाई दी KCL. ओके, वी आर अप्लाइंग दी KCL फॉर दी नोड 1. यहाँ पे फर्स्ट नोड के ऊपर हम KCL अप्लाई कर रहे हैं. नोड 1 अप्लाइंग KCL. ओके, एक चीज खास दिमाग में बैठा लीजिए कि हम जब भी नोड एनालिसिस की बात करते हैं, देन वी आर राइटिंग दी करंट्स. ओके, हम क्या लिख रहे हैं, करंट लिख रहे हैं. ठीक है, तो कैसे लिखना है करंट, देख लीजिए. For the first node, here you can see that 1 and this one is 2. So these are my nodes. Okay. So first of all, if I want to apply the KCL for the node 1, then I can write this thing that I want to write this current, I1 current जो भी मेरा है, वो कैसे हम लिखेंगे. So it can be written in this way that V1 divided by R1. ये सिंपल सी चीज है, I is equals to V by R. हम ऑलरेडी V इज इक्वल्स टू IR पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर से हमने ये चीज लिखी है फॉर दिस फर्स्ट नोड. यहाँ पे ये मेरा पहला जो नोड है उसके लिए हमने ये चीजें लिखी. देन आफ्टर प्लस यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2. सो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R2. ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू I2. यहाँ पे मेरा जो करंट है वो है यहाँ पे जो मेरा करंट है वो है I1. हमने ये फर्स्ट करंट के लिए ये सारे करंट्स के जो वैल्यूज थे वो यहाँ पे लिखे हैं. ठीक है, सो फर्दर इफ वी कैन सिंप्लीफाई दिस थिंग, देन हाउ इट कैन बी सिंप्लीफाइड, जस्ट सी, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन. ओके, दिस इज माय 1 by R1 प्लस 1 by R2 मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस 1 by R2 मल्टीप्लाइड बाय V2 एंड इज इक्वल्स टू I1. ओके, यहाँ पे मैंने क्या चीजें लिखी है वो आपको इसके ऊपर से समझ आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. ओके, नाउ आई एम राइटिंग दी KCL फॉर नोड 2, अप्लाइंग KCL. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि V2 डिवाइडेड बाय R3. V2 ये वोल्टेजेस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, प्लस नाउ V2 minus V1 divided by R2. V2 minus V1 divided by R2 and is equals to I2. Okay, ये हमने कौन से करंट के लिए लिखा, I2 करंट के लिए. Okay, तो if we further simplify this thing, then it can be written in this way, minus 1 by R2 multiplied by V2 plus 1 divided by R2 plus 1 divided by R3 and मल्टीप्लाइड बाय V2 इज इक्वल्स टू I2. ओके, तो ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन. तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशंस को हम कंसीडर करते हुए आगे की टर्म के लिए बहुत ही पहचानी सी रीत है जिसे हम क्रैमर्स रूल बताते हैं. ठीक है, तो क्रैमर्स रूल ही हमें अप्लाई करना है. ओके, फॉर दैट इक्वेशंस वी कैन राइट द कोएफिशिएंट ऑफ द वोल्टेजेस V1 V2 और V2. इन सभी के हमें कोएफिशिएंट्स लिखने हैं. ओके, तो कोएफिशिएंट्स लिखने के लिए कैसे करेंगे, सो फॉर द फर्स्ट कोएफिशिएंट इन मैट्रिक्स फॉर्म, सो चेक दिस थिंग, ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग मैश एनालिसिस के अंदर. तो फर्स्ट थिंग दैट आई कैन राइट 1 by R1 plus 1 by R2 divided by sorry not divided by but into the next
एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स -1/R2, यहाँ पे भी -1/R2, यहाँ पे भी 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे V1 एंड V2 इज इक्वल्स टू I1 एंड I2. ओके, यहाँ पे क्लैरिफाई हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, कैसे हमने लिखा है. तो इसी के ऊपर से हम ये चीजें लिख सकते हैं जैसे हमने इक्वेशंस बनाए थे, जैसे कि G11. ओके, यहाँ पे एक टर्म आपको मैं बता देता हूं, ठीक है. वी कैन राइट दिस रेजिस्टेंस 1/R जो होता है उसका होता है G, मतलब कि इसे हम बोलते हैं कंडक्टेंस. ओके, जिसका कंडक्टेंस जो है वो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास करंट की वैल्यूज है, ठीक है. तो 1/R को हम क्या लिखेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट विथ G. तो जहां पे भी 1 या 2 टर्म आएगी उधर पे हम 1 या 2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है. तो ऐसे अगर 3 नोड्स मेरे बन रहे हैं तो तीनों नोड्स के लिए हम जो है ये इक्वेशन लिख सकते हैं और मैट्रिक्स भी बना सकते हैं. इसी तरीके से अगर तीसरा कोई नोड अवेलेबल है सर्किट के अंदर, देन इट विल बी रिटन ओवर हियर एंड द नेक्स्ट टर्म्स V2 एंड I3 विल बी एडेड इनटू द मैट्रिक्स. So in general equation, we can write this thing that G11 into V1 plus or minus G12 into V2 plus or minus, यहाँ पे 1 2 है, G13 into V3 is equals to plus or minus I1. अगर आप थोड़ा सा याद करें, कोशिश करें, तो मैश एनालिसिस के अंदर हम क्या कर रहे थे, we are just writing the R11, R2, R12, R13, okay, and here we are writing the voltages. यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई है, जिसे हम R बोल रहे थे उसका उल्टा हमने बना दिया है G, that is our conductance. ओके, तो ये जो लिखे हैं वो कंडक्टेंसेस है, ठीक है. So for the second equation we can write this G21 into V1 plus or minus G22 into V2 plus or minus G23 into V3 and is equals to plus or minus I2 plus or minus G31 into V1 plus or minus G32 into V2 plus or minus G33 into V3 plus or minus I3. तो इसके ऊपर से हम एक जनरलाइज मैट्रिक्स फॉर्म भी लिख सकते हैं, एंड दैट इज in described in this way: plus or minus G11 plus or minus G22 12 plus or minus G13 plus or minus G21 plus or minus G22 plus or minus G23 plus or minus G31 plus or minus G32 plus or minus G33. Okay, and into V1 V2 and V3 and is equals to I1 I2 एंड I3. ओके, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा था, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, सो दिस इज माई डेल्टा जी, और वी कैन राइट इट एज डेल जी. इसे हम डेल्टा जी बोलेंगे, ठीक है. तो इसी के ऊपर से पूरा जो है वो वोल्टेजेस की वैल्यू हम फाइंड करेंगे. कैसे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे हम ऑलरेडी प्रीवियस मैश एनालिसिस के अंदर हम कर चुके हैं. तो फॉर द del G we can write this thing, and for the V1 V is equals to delta G1 divided by delta G, del V2 is equals to delta G2 divided by delta G. Okay, and for the V3 is equals to delta G3 divided by del G. Okay, so this way for delta G1 I am writing the matrix over here, so all of you get a clear idea about that what do I exactly mean by that. I1 I2 I3 यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस G12 प्लस और माइनस G22 प्लस और माइनस G33 सॉरी 32. ओके, प्लस और माइनस G13 प्लस और माइनस G23 एंड प्लस और माइनस G33. So this is my del G1. Del G2 is equals to प्लस और माइनस G11 प्लस और माइनस G21 प्लस और माइनस G31. ओके, यहाँ पे आ जाएगा I1 I2 एंड I3 एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज. ओके, यहाँ पे आ जाएगा प्लस और माइनस G13 प्लस और माइनस G23 एंड प्लस और माइनस G33. यहाँ पे डेल्टा G3 के लिए हम लिखेंगे तो प्लस और माइनस G11 प्लस और माइनस G21 प्लस और माइनस G31 प्लस और माइनस G12
प्लस और माइनस G22 एंड प्लस और माइनस G32. यहाँ पे हम लिखेंगे I1, I2 एंड I3. Okay, so this way the voltages can be found out. So this way the node analysis can be done. Node analysis almost जो है वो mesh analysis जैसा ही है. So kindly refer that also, and you can also refer to this video lecture also. अभी एक चीज हमें क्या करनी है, that is the smallest thing but very important, that we just need to demonstrate the currents. Okay, अगर हमें यही जो सर्किट हमने आगे पढ़ी है उसी सर्किट को, कौन सी थी, तो ये वाली सर्किट, तो इसी सर्किट को हमें क्या करना है, we just need to show this circuit by checking the G21 and G total the currents. Okay, हम जो है सारे currents को लेके हमें अगर ये पूरा जो फिगर है उसे रीड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, then it can be written in this way, that suppose I will take one example. You can write, I have three nodes, V1 and V3 and another node is over here, that is my V2 node. Okay, तो basically हम क्या करेंगे, we will show this resistance in this way. This is my 3 mho. Okay, this is the sign of the conductance. रेजिस्टेंस का उल्टा ओहम का क्या हो जाएगा, महो, दैट इज द यूनिट ऑफ द पर्टिकुलर कंडक्टिविटी. तो यहाँ पे मेरा करंट था तो 3 एम्पियर्स, ये दैट विल बी कनेक्टेड ओवर हियर. अनदर 2 महो conductivity will be over here. This is my 2 mho. Another some resistance, or we can say in this condition, that is my conductivity. So this is 4 mho resistance connected over here. One mho conductivity will be over here. Another 5 mho conductivity will be over here. Okay, so this way, and another current source, that is none other than negative current source, as it is sinking the current, so that's why. And I will show one more current source will be over here, that is my 25 amperes. So this way. Okay, so this is my particular network diagram, and this is my reference node, or we can say the earthing wire, whatever you can say that. तो यहाँ पे ये चीजें ऐसे भी आप दिखा सकते हो, जो नेटवर्क है उसे सिंप्लीफाई करके कि कौन सा करंट कहाँ से किधर जा रहा है. ओके, सो फॉर दी दिस टर्म्स G11 G21 यू कैन टेक दी रेफरेंस ऑफ दी मैश एनालिसिस. जैसे कि G11 है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, द सम ऑफ कंडक्टेंसेस कनेक्टेड टू नोड 1. नोड 1 के साथ जो भी मेरा कनेक्टेड है उसका सम, कंडक्टेंस जो भी मेरा कनेक्ट हो रहा है नोड 1 के साथ. फिर G21 or we can say the G12, that will be also showing the conductances connected between node 1 and node 2. node 1 and node 2 के बीच का in between जो भी connected है वो. तो इसी तरीके से सारे conductances के लिए आप terms जो है वो लिख सकते हैं. Okay, so I hope all of you must be clear with the idea of the node analysis. In next lecture we are taking some examples of this node analysis, so all of you can get a clear idea that how we can solve the example. I hope all of you get a clear idea about the node analysis. If you learn from this video, if you gain some of the knowledge from this video, then you should like and share the video, and also subscribe to my channel. Thank you for watching the video.